Hello students, I Vijay Krishna will start the next part of farming in Palampur. In previous video, I had taught you about how the farming activity carry out in पालमपुर। पालमपुर में कैसे कृषि को अंजाम देते थे, कैसे खेती करते थे लोग, हाउ दे रेगुलेटेड। आपको बताया था कि लैंड इज ए लिमिटेड रिसोर्स, लैंड इज ए फिक्स, फ्रॉम दैट फिक्स लैंड हाउ दे प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स। आपको क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बताया, 3 क्रॉपिंग पैटर्न, 3 सीजन के बारे में बताया था, रबी सीजन, खरीफ सीजन एंड जायद सीजन। एंड आफ्टर दैट आई हैड टॉट यू अबाउट द 2 क्रॉपिंग टाइप्स ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस मिक्स्ड क्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में बताया था कि एक ही लैंड से, फ्रॉम अ सेम लैंड, हाउ कैन यू ग्रो मोर क्रॉप्स इन ए ईयर। एक साल में सेम लैंड से कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग होता है। मीन्स टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप्स फ्रॉम ए लैंड इन ए ईयर इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। और सेकेंड था मिक्स्ड क्रॉपिंग, टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप्स फ्रॉम ए सेम लैंड ड्यूरिंग ए सेम पीरियड ऑफ टाइम। Before explaining, I had arise one question: how can we grow more crops from a same land? एक ही लैंड से कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उसमें ये 2 मेथड आ सकते हैं। कौन कौन से? मिक्स्ड क्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग। फॉर एग्जाम्पल विथ द फिगर, फॉर एग्जाम्पल टेक इट डायग्राम। ये आपका एक प्लॉट हो गया, ये पूरा क्या हो गया, एक प्लॉट हो गया। और ये जानते हो कि अभी बताया था कि वीट और पी क्या है आपके, ये दोनों रबी क्रॉप्स हैं। तो एक ही लैंड पर एक तरफ मैंने क्या कर दिया, सेम प्लॉट पे एक तरफ वीट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, सो कर रहा हूँ, और एक तरफ क्या कर दिया, पी प्रोड्यूस कर रहा हूँ या सोइंग कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, ये किस में आते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मीन्स सेम पीरियड में, सेम टाइम पर हम सेम लैंड से 2 क्रॉप्स को सो कर रहे हैं। और सेम अगर मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करें तो मान लो कि ये एक प्लॉट हो गया पूरा, ये एक प्लॉट हो गया, और इसी एक ईयर में, 1 ईयर में अगर बात करें तो अलग अलग ड्यूरेशन पे, मीन्स एक विंटर सीजन, ये क्या हो गया विंटर, ये रेनी, और ये बिटवीन समर एंड रेनी। ये 3 तरह के मैं क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो कर रहा हूँ, एक रबी, एक खरीफ और एक जायद। तो ये क्या है, ये मल्टीपल क्रॉपिंग हो गए। मीन्स सेम प्लॉट ऑफ लैंड्स में 1 ईयर में जब ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या है, मल्टीपल। और सेम पीरियड और सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जब सेम लैंड से मैं अलग अलग क्रॉप्स का, तो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग आ। ये क्या है, ये टेक्निक है। किस चीज़ की टेक्निक है, टू ग्रो मोर क्रॉप्स फ्रॉम ए सेम फार्म लैंड। सेकेंड आता है कि हाउ कैन, व्हाट आर द अदर मेथड्स टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स। तो रोल ऑफ इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मल्टीपल क्रॉपिंग बता दिया, फार्मिंग मेथड, इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन। अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द मेथड्स और हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम अ सेम लैंड, then you can write it the way of increasing: role of irrigation, electricity, multiple cropping, farming method, increasing farm production. Now one by one we will explain. पहला आता है irrigation. How can irrigation help in productive activity या farming activity? किसी क्रॉप्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें इरिगेशन का क्या क्या रोल है। As you know that there is different क्रॉपिंग सीजन और क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। अभी मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर रबी भी होते हैं, तो रबी कब होते हैं, ठंडे में होते हैं, विंटर सीजन में। खरीफ कब होते हैं, तो रेनी सीजन में। अब रेनी सीजन में यहाँ पर एज यू नो दैट इंडिया हैज़ ऑल्सो अ रिलीफ डाइवर्सिटी।
तो यहाँ पर रेनी सीजन में तो आपको मानसून मिल जाते हैं, वाटर अवेलेबल रहता है, लेकिन अगर बात करें रबी सीजन की, विंटर में, तो बारिश नहीं होती है। तो एट दैट टाइम इरिगेशन हेल्प्स अस इन प्रोडक्शन एक्टिविटी एट द टाइम ऑफ सोइंग। And how can we irrigate our land? With the help of wells, tube wells, ponds and canals. And it is also interlinked with electricity. Electricity provide or help in irrigation facility. When the irrigation facility was electrified, farming in Palampur got boost. Means they developed. उनको ये बढ़ावा मिल गया कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आई तो वाटर प्रोवाइड कराने में, इजली लैंड को इरिगेट करने में अब हमें क्या होने लगा, हेल्प मिलने लगा। या आफ्टर इंडिपेंडेंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी बूस्ट अप द प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफ आवर फार्मलैंड। फार्मलैंड से हमने क्या करने लगी, इलेक्ट्रिसिटी आने की, क्योंकि हमें इरिगेशन, जितनी सिंचाई की सुविधा चाहिए थी वो मिलना स्टार्ट हो गई। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ओनली अ मानसून। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ आवर कंट्री और आवर एरियाज, irrigation facilities also developed and got boost. Electricity transformed the system of irrigation. Second, मॉडर्न फार्मिंग ऑफ मेथड। बिफोर इंडिपेंडेंस अगर बात करें तो हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती थी या फार्मिंग एक्टिविटी होती थी, जनरली वी आर डिपेंडेंट ऑन प्रिमिटिव टूल्स, वी आर डिपेंडेंट ऑन प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ फार्मिंग। हमारे यहाँ प्रिमिटिव प्लानिंग चलती थी। जनरली sowing is done with the help of hand sickles, ploughing with ox. HYV seeds were not used, but after independence or from the first planning pattern, जो योजना बनी हमारे यहाँ पहली, उसमें क्या किया गया कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ पर, फार्मिंग एग्रीकल्चरल टेक्निक पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया कि कैसे हम अपनी कृषि को, अपनी तकनीक को सुधार सकते हैं, यहाँ की खेती की। तो उसमें आया पहला इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान दिया गया, रोल ऑफ इरिगेशन, क्योंकि रोल ऑफ इरिगेशन में इसका सबसे ज़्यादा हेल्प था। सेकंड, मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में। उसके बाद फार्मिंग मेथड इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आई, तो यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड टू इंक्रीज टू द यील्ड फ्रॉम द गिवन पीस ऑफ लैंड। हाउ, तो बाय यूजिंग HYV सीड। HYV सीड मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड, जिसको हम आज के डेट में हाइब्रिड सीड कहते हैं। जो आज हम अपने खेतों में जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं और सो करते हैं वो जनरली HYV सीड्स होते हैं। जिससे कि क्या हुआ कि उसी प्लॉट ऑफ लैंड से, जो पहले मान लो कि 1 हेक्टेयर में हम, या 1 बीघा में कहें तो हम 5 क्विंटल 4 क्विंटल गेहूँ ग्रो करते थे, वीट ग्रो करते थे, तो उसकी जगह पर इस HYV सीड्स के यूज करने से क्या हुआ कि हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी और हमारा प्रोडक्शन क्या हो गया, बम्प कर गया। वहीं 4 क्विंटल की जगह अब 10 क्विंटल 12 क्विंटल होने लगे। वाई, तो ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। मॉडर्न मशीनरी also replace the primitive tools. बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बात करें तो अभी भी कुछ जगहों पे हम लोग लेबरर से हार्वेस्टिंग कराते हैं या कटिंग कराते हैं, बट विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी और विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इट रिप्लेस द प्रिमिटिव टूल्स। मीन्स नाउ वी आर यूजिंग ट्रैक्टर, थ्रेसर्स की जगह आज बात करें तो हार्वेस्टर आ गया, जिससे कि हमारा क्या हो गया कि टाइम भी बचता है और जो बात करें प्रोडक्शन में वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा। तो ये चीज़ें थी कि ये हेल्प करती हैं किस चीज़ में, टू इंक्रीज मोर क्रॉप्स, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आवर लैंड। अगला है कि इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा जब हमने अपने फार्मिंग एक्टिविटी में चेंजिंग लाई, अपने टेक्नोलॉजी में चेंजिंग लाए, तो उससे उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा। तो इफ़ेक्ट क्या पड़ा, प्रोडक्शन एक्टिविटी तो पड़ी, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज, क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन हुआ है वो इंक्रीज कर गया, लेकिन साथ ही साथ उसका यहाँ पर
कुछ इफ़ेक्ट भी पड़ा। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था और इस ग्रीन रिवॉल्यूशन से आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी पर क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ा। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे।